अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीला वलिउलूइ दरजाति कफीला। सलातन तुहल्लु बिहल उक़द व तुफ़र्रजु बिहल कुरब। सलातन तकूनु लक रिज़ाअन व लिहक़्क़िही अदाअ। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बिअहदिल उमरैन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबिय्युन लकान उमर। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मन फ़तह बाबल क़ाबति उमर। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबिय्युन लकान उमर। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। बल्लिग़ सलामी रौज़तन फ़ीहा नबियुल मुहतरम। मा इम्मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अस्हाबि मुहम्मदिन व अज़वाजि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तमाम हज़रात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ दरूद पाक पढ़ लें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर।
अल्लाह तबारक व तआला की बेइंतहा हम्द व तौसीफ़, सरवर कायनात मफ़र मौजूदात रहमतुल्लिल आलमीन मुरादुल्लिल मुश्ताकीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हबीब किब्रिया अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पे तोहफ़ा दरूद व सलाम पा लीजिए तमाम हज़रात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आल सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम पढ़ने और भेजने के बाद मोहतरम बुजुर्गों, मुकर्रम नौजवान साथियों, काबिल सद ताज़ीम व सद-ए-कराम मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, आज मुहर्रमुल हराम का पहला जुमातुल मुबारक है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत यक्कुम मुहर्रमुल हराम को हुई। इस मुनासबत से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हज़रत जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, उनका मकाम और मर्तबा कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर गुजारिश करूँगा। आइंदा जुमा अल्लाह को मंजूर है तो हज़रत सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की अज़मत व शान और उनकी अलमनाक शहादत के वाक़े को बयान किया जाएगा। हज़रत जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये नसबन कौम के कुरैशी हैं और इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम के 7वें दादा जनाब काब की औलाद हैं। हज़रत जनाब अली हज़रत के पहले दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, जनाब उस्मान हुजूर अकरम के तीसरे दादा जनाब अब्द मनाफ की औलाद, हज़रत जनाब उमर हुजूर अकरम के 7वें दादा जनाब काब की औलाद और जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ये हुजूर अकरम के छठे दादा जनाब मुर्रा की औलाद हैं। अर्ज करने का मकसद ये है कि ये चारों खुलाफाए राशिदीन कौम के कुरैशी हैं और इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम की दाद की पीढ़ी दधियाल में से हैं। हज़रत जनाब उमर को अल्लाह ने ये फजीलत बख्शी कि ये साबिकीन अव्वलीन में से हैं। साबिकीन अव्वलीन वो हैं जिन्होंने सबसे पहले इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम की दावत को कबूल किया और इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम के साए रहमत के अंदर उनको जगह मिली। हजरत उमर खुद फरमाते हैं कि मेरे आने से कबल 39 आदमी मुसलमान हो चुके थे और मैं 40वां आदमी हूँ जिसने सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम पे कलमा पढ़ा। जनाब उमर का यह भी मकाम है कि जनाब अशरा मुबशरा में से हैं। हुजूर अकरम ने 10 सहाबा किराम का नाम जन्नती होने का ऐलान किया, उनके नाम
फरमाया अबू बकर जनती, उमर जनती, उस्मान जनती, अली जनती, तलहा जनती, जुबैर जनती, साद जनती, सईद जनती, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जनती, अबू उबैदा इब्न जर्राह जनती। उनमें से दूसरा नाम जनाब सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु का है। जनाब उमर को अल्लाह ने यह भी फजीलत बख्शी कि हजरत उमर खुलाफाए राशिदीन में से हैं। आमना के लाल के बाद बिला फसल मसनद खिलाफत पर हजरत जनाब अबू बकर तशरीफ ले आए। उनके बाद जनाब उमर को आना नसीब हुआ। फिर हजरत सैयदना उस्मान आए मसनद खिलाफत पर, और उसके बाद हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन इस तरतीब के साथ खिलाफत राशिदा के दरख्शिंदा सितारे हैं। अल्लाह ने जनाब उमर को यह मकाम बख्शा कि तमाम सहाबा किराम ये मुरीद पैगंबर हैं और हजरत जनाब उमर मुराद पैगंबर है। इन्हें अल्लाह के पैगंबर ने अल्लाह से मांगा, इलाहुल आलमीन मैं दो का नाम पेश करता हूँ, एक का इंतखाब जनाब फरमाएं। और निहायत ही काबिल कदर दोस्तों गौर करो, मेरे आका फरमाते कि इन्नल हक़्क़ यंतिक़ु अला लिसान उमर। कुरान और शरीयत के अंदर 22 मकामात ऐसे हैं कि फर्श पर जनाब उमर ने राय दी, अल्लाह ने अर्श से कानून बनाकर इमामुल अंबिया पर नाजिल फरमाया। ये सब फजीलतें हैं जनाब उमर की, तवज्जो फरमाएं। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई जुबान खामोश न रहे, मोहब्बत से पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सैयदुल कौनैन ने ऐलान नबूवत फरमाया। दिन ब दिन अहले मक्का के मजालिम बढ़ते गए। आमना के लाल ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अय्यदल इस्लाम बिअहदिल उमरैन। माशाअल्लाह जुबान को ताला होना चाहिए, क्योंकि आखिर जनाब उमर की तारीफ हो रही है। अल्लाहुम्मा अय्यदल इस्लाम बिअहदिल उमरैन। अल्लाह मियाँ दो का नाम मैं पेश करता हूँ, एक का इंतखाब जनाब फरमाएं। मेरे आका ने अर्ज़ की, अल्लाह या खत्ताब का बेटा उमर भेज दे या फिर हिशाम का बेटा अमर भेज दे। मेरे अल्लाह ने दोनों के दिलों को देखा, उमर के दिल को वफादार पाया। इधर सैयदुल कौनैन ने दुआ फरमाई, उधर सरदाराने कुरैश की मीटिंग शुरू हुई। कौन जाए नऊज़ बिल्लाह आमना के लाल का सर कलम करके आए। जवानी जोबन पर थी, जुर्रत पे नाज था। हजरत उमर फरमाते ये काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। जनाब उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु उन दिनों अभी कलमा नहीं पढ़ा था। इरादा खैर से इमामुल अंबिया के दरवाजे की तरफ चले। गौर करना, तवज्जो फरमाना। तवज्जो का माना होता है जुबान बंद, नींद की वजह से आंखें बंद, सुनने की वजह से कान बंद। अल्लाह के भले बंदे मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सरकार दो आलम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने के लिए जनाब उमर रवाना होते हैं। रास्ते में हुजूर अकरम का गुलाम मिला। क्या देखता है,
जबी पे बल निगाह शोख और आस्ती है चढ़ी, खुदा खैर करे कातिल को इस तरह भयाज। हजरत उमर का अंदाज हद दर्जा जा रहा ना। सहाबी पूछता है क्या वजह, किधर का इरादा है? कहता है अल्लाह तो बिल्ला मैं मोहम्मद करीम का काम तमाम करने के लिए जा रहा हूँ। क्या वजह? कि सबके दरवाजे छुड़वा के एक के साथ ताल्लुक जुड़वाता है। आमना के लाल का गुलाम कहते उमर अगर यही बात है फिर अपने पहले बहनोई को देख, बहन के दरवाजे पर जा, वहाँ भी मोहम्मद करीम की तबलीग का असर जाहिर हो चुका है। हजरत उमर बहन के दरवाजे पर आते हैं, अंदर से अल्लाह के कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही है, सुभान अल्लाह। दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई, कौन? बहन दरवाज़ा खोलो, मैं आपका भाई उमर हूँ। पहली नज़र बहन की भाई के चेहरे पर, बिरादर की हमशीर के चेहरे पर। सवाल करते कि मुझे ये बता कि तूने आमना के लाल का कलमा पढ़ लिया, जामे मस्जिद नक्शबंदी में बैठकर फ़कीर से मारूदा सुनने वालों। हजरत उमर की बहन सुन के कहती उमर जिस बाप का खून तू है उसी बाप का खून मैं हूँ, जिस माँ का दूध तूने पिया उसी माँ का दूध मैंने पिया। अरे आई ने जवा मर्दा हक गोई बेबा की, अरे अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। फरमाया मैं तेरे सामने कलमा पढ़ती हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मारना शुरू किया, जुबां पे नाम हक, आँखों में आंसू, मुंह से खून जारी। अजीब कैफियत है जनाब उमर की बहन की, लेकिन फिर भी दीन पर साबित कदम। हार गया जुल्म सबर के मुकाबले के अंदर। कहने लगा बहन मुझे उस पैगंबर के पास ले जा जिस मोहम्मद का कलमा तूने पढ़ा है। चले जनाब उमर हजरत की तरफ। सहाबा किराम ने देखा आज उमर इरादा गैर के साथ ना आ रहे हूँ। एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा। बात पहुंची हुजूर के चचा जनाब हमजा तक कि उमर आ रहे हैं, तलवार हाथ में है, गर्जा हाशमी खून। कहने लगे आने दो जनाब उमर को, अगर इरादा खैर का होगा हुजूर का अखलाक पेश करेंगे, और अगर इरादा गैर होगा तलवार भी उमर की होगी, गर्दन भी उमर की होगी। ये बुलंद आवाज़ सुनी हुजूर ने, सवाल किया हमजा खैरियत तो है? जी उमर आ रहे हैं हुजूर आपके दरवाजे पर। नबूवत मुस्करा पड़ी, सुभान अल्लाह। फरमाया उमर आज मेरा कातिल बन के नहीं आ रहा, मोहम्मद की दुआ बन के आ रहा है। अब जरा मेरी तरफ देखें, आए जनाब उमर, सैयदुल कौनैन खड़े हो गए। आमना के लाल ने गले से लगाया और बड़े प्यार से पूछा उमर कैसे आना हुआ? तेरी सादगी पे कौन न मर जाए मीर। अरे लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, बस गले से कत्ल कर दिया, प्यार से दिल ले लिया। कैसे आना हुआ उमर? आंखों में आंसू हैं। कहते हैं आया तो इरादा गैर के साथ था, लेकिन आपके अखलाक ने मेरा इरादा तब्दील कर दिया है। मैं आपके दरवाजे का नौकर बनना चाहता हूँ। फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लिखा है कि जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, जनाब जिब्राइल बारगाह नबूवत में आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राइल आज क्या पैगाम लेके आए हो?
अर्ज़ करते हैं हज़रत आज मैं अल्लाह का नुमाइंदा बन के नहीं आया, मैं आसमानी मलाइका का नुमाइंदा बन के आया हूँ। मुबारक हो आसमानों पर धूम मची हुई है तेरे गुलाम उमर की, इसके कलमे पढ़ने की वजह से खुशियाँ हैं। मुबारक देने के लिए आया हूँ कि अल्लाह ने आपके कदमों में उमर जैसा आदमी भेज दिया। अहले मक्का को पता चला कि हज़रत उमर तो कलमा पढ़ चुके हैं। इधर कुछ देर के बाद नमाज का टाइम हुआ, हुजूर ने इशारा फरमाया। अमीर उमर कहते हैं हज़रत ये क्या इशारा है? वुज़ू करेंगे। हुजूर क्यों? नमाज पढ़ेंगे। हज़रत कहाँ नमाज पढ़ेंगे? इसी हुजरे के अंदर पढ़ेंगे। अमीर उमर अर्ज़ करते हैं हज़रत अल्लाह की इबादत अल्लाह के घर में क्यों ना करें? तो मेरे आका की आंखों में आंसू तैराए और फिर मैं उमर मक्के वाले अल्लाह की इबादत अल्लाह के घर में नहीं करने देते। हाथ जोड़ के अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह, जब तक मैं नहीं आया था तो भी हुजरे के अंदर, जब मैं आ गया अब भी हुजरे के अंदर, तो मेरे आने का क्या फ़ायदा? आज चलते हैं अल्लाह के घर के अंदर नमाज अदा करते हैं, मैं देखता हूँ कौन उमर की तलवार का मुकाबला करता है। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम रवाना हुए। तवज्जो मेरी तरफ, एक तरफ जनाब हमजा हुजूर के और दूसरी जानिब जनाब उमर, पीछे सहाबा किराम, मैं क्यों ना कहूँ शमा आगे आगे परवाने पीछे पीछे, सरकार आगे आगे दीवाने पीछे पीछे, इमामुल अंबिया आगे आगे सहाबा पीछे पीछे। बैतुल्लाह शरीफ के अंदर पहुँचे, नमाज का वक़्त हुआ। उलमा ने लिखा है कि उधर अबू जहल उसकी जमात को पता चला कि उमर कलमा पढ़ चुके हैं और बैतुल्लाह के अंदर पहुँच चुके हैं, मस्जिद हराम के अंदर आए, एक दूसरे को इशारा करने लगे। वो बैठा है उमर, एक ने कहा वो बैठा है उमर, तीसरा कहता हाँ हाँ वो बैठा है उमर। जब अमीर उमर ने देखा कि ये इशारा कर रहे हैं, तलवार नियाम से निकाल कर मस्जिद के दरवाजे पे आए। फरमाए ओ अहले मक्का, आज वो दौर ख़त्म हो गया जब मुसलमान खामोशी के साथ इबादत करते थे। आज मैंने कलमा पढ़ लिया है। जिसने अपनी बीवियों को बेवा करवाना हो, औलाद को यतीम कराना हो, जायदाद को तरका बनाना हो, आए उमर की तलवार का मुकाबला करे। एक दफा एडवांस कह दो सुभान अल्लाह और ज़ौक़ से। जब मेरे आका ने देखा जनाब उमर के हाल को, फरमाया अव्वलु मन फतह बाबल काबत उमर, जिसने सबसे पहले अल्लाह के घर का दरवाज़ा खुलवाया उसका नाम उमर है। मेरे आका फरमाते हैं लौकान बादी नबीयुन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता उमर वक्त का नबी बनकर आता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मय्यत के अंदर बैतुल्लाह शरीफ के अंदर नमाज अदा की गई। अगर मैं ये कह दूं तो बेजाना होगा, क़यामत तक बैतुल्लाह मस्जिद हराम के अंदर नमाजें पढ़ी जाती रहेंगी और सवाब फारूक आदम को पहुंचता रहेगा, क्योंकि सबसे पहले मस्जिद हराम के अंदर खुले बंदू नमाज पढ़वाने वाला जनाब उमर है रज़ी अल्लाह अन्हु। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो, जुमे का टाइम बड़ा मुख्तसर होता है। हज़रत उमर के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। टाइम की किल्लत के पेश नज़र मैं सब नहीं अर्ज़ कर सकूँगा। एक इम्तियाज़ अल्लाह ने जनाब उमर को दिया है कि हज़रत उमर वो शख्सियत है, फ़र्श पे राय देते हैं, अर्श से अल्लाह कानून बना कर नाज़िल फरमाते हैं। मस्जिद हराम के अंदर चल फिर रहे हैं, सैयदुल कौनैन साथ हैं, मकाम इब्राहीम पर पहुँचे। ये वो मकाम है जहाँ मेरे दादे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुझे मांगा था।
हज़रत उमर अर्ज़ करते हैं, हज़रत बड़ा मुतबर्रक मकाम है, तो मेरा दिल चाहता है यहाँ 2 रकात नमाज शुक्राने के अदा करने चाहिए, शुक्राना अदा होना चाहिए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, उमर अल्लाह हुक्म दे तो मैं अमल का इरशाद करूं, अभी अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आया। ये राय मिली, अल्लाह का डाकिया आ गया बारगाह नबूवत के अंदर कुरान लेकर। परवरदिगार आलम ने फरमाया, वत्तखिज़ू मिन मक़ामी इब्राहीम मुसल्ला। ए मेरे महबूब सैयदुल कौनैन, मैं उमर के दिल को परेशान और रंजीदा नहीं करना चाहता। जो राय फर्श पर उमर की है वही मर्जी अर्श पे अल्लाह की है। बदर के कैदी हैं, 70 मारे गए काफिर, 70 कैद होकर बारगाह नबूवत में बैठे हैं। अल्लाह के पैगंबर सरकार दो आलम ने सहाबा किराम से मशवरा चाहा कि बताओ इनके साथ क्या करें, कत्ल करें, छोड़ दें, कैद में रखें। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने यह मशवरा दिया कि हजरत हमारे बैतुल माल को ज़रूरत है, आप ऐसा करें इनसे पैसे ले लें, इनको छोड़ दे, फिदिया लें, छोड़ दे। उस्मान क्या राय है? अबू बकर ने सही कहा। हजरत ने सबसे पूछा और सब ने कहा कि जो राय जनाब अबू बकर की है वही ठीक है, इनसे पैसे लो, बैतुल माल के अंदर पैसा आ जाएगा, ये वापस चले जाएंगे, जान छूट जाएगी। मेरे आका ने अमीर उमर को देखा और पूछा, उमर तू बता तेरी क्या राय है? कहते या रसूल अल्लाह, हुक्म आपका चलेगा और अल्लाह का चलेगा। जहाँ तक मेरी राय है, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि खुदा के दीन का दुश्मन मुझे ज़मीन पे चलता हुआ नज़र आए। जो मेरा रिश्तेदार है मुझे दो, जो सिद्दीक है उसे दो, जो अलीउल मुर्तज़ा है उसे दो। आज तलवारें हमारी हूँ, गर्दनें इनकी हूँ, पता चले कि अल्लाह ने इस्लाम को क्या मकाम नसीब किया है। लेकिन कसरत राय से फैसला हो गया, पैसे लो, छोड़ दो। सुबह हुजूर अकरम आए, तबीयत मुबारक के अंदर ज़रा हुज़्न व मलाल है। या रसूलल्लाह खैरियत तो है? फरमाया अल्लाह का पैगाम आया है, फैसला तो तुम्हारा बरकरार, पैसे लो, छोड़ दो, लेकिन एक बात सुन लो, जो राय फर्श पे उमर की है वही मंशा अर्श पे अल्लाह की है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, मा कान अली नबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्दि तुरीदूना अरज़द दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा। ए मेरे महबूब, आज आपका फैसला जो जनाब ने कर लिया बदर के कैदियों के मुतालिक, मैं वो फैसला बरकरार रखता हूँ। लेकिन एक बात ज़हन में रहे, जो मंशा फर्श पे उमर की थी वही मर्जी अर्श पे अल्लाह की थी। अमीर उमर आ गए, या रसूल अल्लाह सलावतुल्लाह अलैह, हज़रत मैं चाहता हूँ कि अज़वाज मुतहरात को पर्दे का हुक्म दो। ये मुसलमानों की बेटियां, जनाब की अज़वाज मुतहरात, हमारी उम्महातुल मोमिनीन, ये पर्दा ओढ़ के बाहर निकलें ताकि कोई आदमी इन्हें देखे ना। अमीर उमर, राय तो तेरी बहुत खूब है, लेकिन अल्लाह हुक्म दें तो फिर हम इन्हें हुक्म दें। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। मेरा महबूब, जो मर्जी उमर की है वही मर्जी अल्लाह की है। इनको कहो बाहर निकलें, पर्दा करके निकलें। मैं आपसे इम्तिहानन एक लफ्ज़ पूछता हूँ, आपने सही जवाब देना है कि हमारी बेटी के सर पर हया वाली चादर देने वाला कौन है? हमारी बहू के
सर पर हया वाली चादर देने वाला कौन है? हमारी बहन के सर पर हया वाली चादर देने वाला कौन है? हमारी माँ के सर पर हया वाली चादर देने वाला कौन है? जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। ये राय दी, अल्लाह ने कानून बना के उतारा। परवरदिगार आलम ने फरमाया या अय्युहन नबी, ओ मेरे अस्मत वाले पैगंबर, मेरे शान वाले नबी, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, कुल्ली अज़वाजिका, अपनी बीवियों से हुक्म करें, व बनातिका, अपनी बेटियों को हुक्म करें, व निसाइल मुमिनीन, मुमिनों की औरतों को हुक्म करें। आप सब माशाअल्लाह कुछ ना कुछ पढ़े लिखे हैं। जमा कम अज कम 3 या 3 से ज़ायद पर बोली जाती है। अज़वाज जमा, बनात जमा, निसा जमा। फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका, अपनी बीवियों को हुक्म करें, व बनातिका, अपनी बेटियों को हुक्म करें, बेटी ना बेटियों को हुक्म करें, व निसाइल मुमिनीन, मोमिनों की औरतों को हुक्म करें। अल्लाह क्या हुक्म करूं? फरमाया युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, उमर की राय पर पर्दा करके घर से बाहर निकला करें। ये राय हजरत उमर की है, अल्लाह ने कानून बनाया। अल्लाह अकबर। सैयदा तैयबा ताहिरा हुमैरा, महबूबा महबूब खुदा सैयदा आयशा सलवातुल्लाह अलैहा, इन पर मुनाफिकीन की साजिश से तोहमत लगाई गई। वाक़या मुकम्मल अर्ज़ करने का टाइम नहीं है, ग़ज़वा बनी मुस्तलक से आ रहे हैं। मदीना तैयबा में आए, एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा कर दिया गया सैयदा के ख़िलाफ़। हुजूर ने बोलना बंद कर दिया, सैयदा मेके चली गई। हुजूर ने आना जाना नहीं छोड़ा, वहाँ भी तशरीफ़ ले जाते हैं। एक दिन सैयदुल कौनैन बैठे थे, सैयदा आयशा कहती है मैं भी आकर बैठी, तो मुझे हज़रत ने फरमाया कि आयशा, अगर खुदा न खास्ता कोई गलती हो गई है तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह मुआफ़ कर देंगे। कुरान करीम ने इन्हें गाफिलात कहा है। क्या कहा है? बोलो बोलो, क्या कहा है? गाफिलात। गाफिल उसे कहते हैं जिसको गुनाह का पता ही न हो कि गुनाह होता क्या है। अर्ज़ करते या रसूलल्लाह, गुनाह तो बड़ी चीज़ है, मुझे तो गुनाह का पता ही नहीं कि गुनाह होता क्या है। बचपन सिदाकत की गोद में गुजरा, जवानी ने आँख खोली तो निगाह नबूवत के चेहरे पर पड़ी, मुझे तो गुनाह का पता ही नहीं है। हुजूर अकरम भी परेशान हैं। एक दिन सहाबा किराम को बिठाया और पूछा कि आयशा के मुताल्लिक़ क्या ख्याल है। अबू बकर अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, मेरी बेटी है, मैं क्या कहूँ। उस्मान तू बता। या रसूलल्लाह, आयशा मुझे पाक दामन नज़र आती है, कोई मैल नज़र नहीं आती दामन पर। मेरे वीर अली आप बताएं। हैदर करार ने बड़ा अजीब जवाब दिया, या रसूलल्लाह, अगर वैसे आप शादी करना चाहें तो मदीना अरब के अंदर बहुत औरतें हैं जनाब के लिए, लेकिन जहाँ तक इज़्ज़त का मामला है, आयशा की इज़्ज़त पाक और साफ़ है। हुजूर ने अपनी बीवियों से पूछा कि औरतों को औरतों के हालात का इल्म होता है। अज़वाज मुतहरात कहती हैं आयशा पाक है। कोने में बैठा था हज़रत उमर। फरमाया उमर तू बोल के तेरी ज़ुबान पे खुदा बोलता है, तेरी क्या राय है। अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह,
मैं जवाब अर्ज करता हूँ, लेकिन आप पहले इरशाद फरमाएं कि आयशा से निकाह रज़ी अल्लाह अन्हा आपने अपनी मर्ज़ी से किया है या किसी और की मर्ज़ी से किया है? मैंने बीबी फातिमा ज़हरा का ज़िक्र खैर जब यहाँ आपकी मस्जिद में किया था तो वहाँ मैंने एक मसला समझाया था कि हुजूर के रिश्ते अल्लाह के हुक्म से होते हैं और हुजूर की बीवियों बेटियों के रिश्ते वो भी अल्लाह के हुक्म से होते हैं। किसकी मर्ज़ी से किया था? मैंने अल्लाह की मर्ज़ी से किया था। तो अमीर उमर अर्ज़ कहते या रसूल अल्लाह, जो खुदा आपके पाक जिस्म पर गंदी मक्खी बैठना गवारा नहीं करते, वो खुदा आपके बिस्तर पर गलत औरत कहाँ गवारा करते हैं? सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम के पूछने पर हजरत जनाब सैयदना उमर की राय, आमना के लाल आप भी पाक, आपका घराना भी पाक, मेरा दिल चाहता है फरिश्ते लिख रहे हैं लिख लें, तमाम साथी बोलो नबी पाक, नबी की बीवियां पाक। वे है बोलन पे बहुत अफसोस और बोलन ते बड़ा अफसोस है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आखो जा नबी पाक, नबी जा बीवियां पाक, कुछ नहीं थी तेरी ज़बान। पहला लफ्ज़ अक्सर नबी पाक बी दोते गिची घुटी गई है। अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 40 साल मेरे तुमने यहाँ खाए हैं। यह है तुम्हारे बोलने का और समझने का अंदाज़। आखो भाई नबी पाक, नबी या बीवियां पाक। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम जनाब पाक, आपकी अज़वाज मुतहरात पाक। सैयदा फरमाती हैं हुजूर मेरे घर फिर आए, अभी मेरे पास बैठे थे कि मैंने देखा हजरत पर वहश कारी हो गई, वहश का आना शुरू हो गया। चेहरे से कपड़ा हटाया हजरत ने। इमामुल अंबिया मुझे देख के फरमाती आयशा मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी पाक दामनी के अंदर कुरान करीम की सूरत नाज़िल फरमाई है। निहायत काबिल कदर दोस्तों, हजरत आयशा की बरात और सफाई के अंदर जो राय फर्श पे उमर की थी वही मंशा अर्श पे मेरे अल्लाह की थी। 22 मकामात ऐसे हैं कि जनाब उमर ने जो राय दी अल्लाह ने उसके मुताबिक कानून बना के नाजिल किया। हजरत उमर इमामुल अंबिया के दौर के अंदर मुशीर ख़ास है मेरे महबूब के। दौर आया जनाब अबू बकर सिद्दीक़ का, आपको अल्लाह पाक ने बड़ा मनसब अता किया। अबू बकर हर मसले में राय तलाश करते हैं जनाब उमर की। जनाब सिद्दीक़ के इंतकाल के बाद मसनद खिलाफत पर जनाब उमर आए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हर सहाबी की अपनी शान है। अबू बकर यार गारे पैगंबर। आज भी अगर दुनिया किसी की दोस्ती का तज़किरा करने लगे तो कहते यार फुलां तो फुलां का यार गार है। ऐसा ताल्लुक नबी का जुड़ा सिद्दीक़ के साथ, सिद्दीक़ हजरत के साथ। 14 सदियाँ गुजर गई, मिसाल क्या दी जाती है, कहा क्या जाता है, फुला तो यार गार है। और जनाब उमर को अल्लाह ने अदल जैसी, इंसाफ जैसी नेमत से माला माल फरमाया। 1450 साल गुजर गए, अगर कोई आदमी इंसाफ करे कहते यार अदले फारूकी याद आ गया। हजरत उमर जब मसनद खिलाफत पर तशरीफ ले आए, दिन को हुजूर के मुसल्ले पर बैठकर फैसला करते हैं।
और रात को गली कूचे के अंदर फिर के पहरादारी करते। लिखा है कि एक दिन हजरत सैयदना उमर पहरादारी करते करते जरा मदीना आलिया की आबादी से बाहर निकल गए। देखा एक चिराग जल रहा है, दिया टिमटिमा रहा है। करीब जाकर पूछते हैं कि भाई कौन हो तुम? ये हम मुसाफिर आदमी हैं, शहर में क्यों नहीं आए? ये हम मसलकन यहूदी हैं, हमने सुना है कि अमीरुल मोमिनीन फारूक आदम यहूदियत के बहुत खिलाफ है, यहाँ क्यों बैठे हो? हमारे घर के अंदर बच्चे की पैदाइश की तकलीफ है, इसलिए यहाँ हम बैठ गए, सुबह होगी चले जाएंगे। कुछ नहीं कहा, घर गए। 22 लाख मुरब्बा मील का फाते अपनी अहलिया मोहतरमा को उठाता है और कहते उठो, एक इंसान के घर के अंदर तकलीफ है, मैं बाहर बैठता हूं, तुम अंदर जाकर दाई के फराइज सर अंजाम दो। ये बात सिर्फ कानून से सुनकर दूसरे कान से निकालने की नहीं है, दिल दिमाग से सोचने की है। मैं तुम्हारा मौलवी हूँ तो मुझे इज्जत की निगाह से देखते हो। कोई पीर कहता है, कोई उस्ताद कहता है, कोई आलम कहता है, क्या खुदा मुझे ये तौफीक देगा कि मैं अपनी अहलिया को अपने हमसाए के घर के अंदर खिदमत के लिए भेजूं? हरगिज़ नहीं। हालांकि भेजना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील का फाते होने के बावजूद अपनी बीवी को लेकर जाते हैं। उलमाए किराम लिखते हैं जनाब उमर बाहर बैठ गए। हज़रत उमर की अहलिया अंदर तशरीफ ले गई। ये नहीं बताते हैं ये लोग कौन, और जहन में ये भी नहीं रहा कि मुझे वहाँ उमर के साथ अमीरुल मोमिनीन न कहना। अमीर उमर बाहर बैठे हैं, अंदर आप दाई के फराइज सरंजाम दे रही हैं। बेटा पैदा हुआ, अंदर से माई साहबा ने बुलंद आवाज़ से कहा, अमीरुल मोमिनीन आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपको भतीजा दिया है। लिखा है बस अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ आया, यहूदी की आंखें पथरा गईं, पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, ज़ुबान खुश्क हो गई, डर की कैफियत चेहरे पर, और कहने लगा क्या अमीरुल मोमिनीन उमर आप हैं? हज़रत उमर की आँखों में आंसू हैं। फरमाया हाँ, मुसलमानों का खादिम उमर मैं हूँ, पैगंबर के मुसल्ले पे आने वाला उमर मैं हूँ। कहने लगा उमर मैंने तो पता नहीं क्या से क्या बातें सुनी थी, बस मुझे कलमा पढ़ाओ। मेरा दिल गवाही देता है जब खादिम का ये हाल है, पता नहीं मखदूम कितनी अज़मतों वाला होगा। जब सहाबी का ये मकाम है, नबी का क्या मकाम होगा। फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये दौर है जनाब उमर का। मैंने पढ़ा है मदीना शरीफ के अंदर एक उजरती कातिल आया हज़रत उमर को शहीद करने के लिए। आकर मदीना शरीफ की बस्ती के अंदर, शहर के अंदर दुकानदारों से पूछता है कि अमीरुल मोमिनीन का बंगला कहाँ है। उन्होंने कहा हमारा अमीर बंगले में नहीं रहता, वो रात को पहरादारी करता है, दिन को पैगंबर के मुसल्ले पर बैठकर फैसले करता है। अब कहाँ मिलेगा? उसने देखा टाइम को, कहने लगा अब दोपहर का टाइम है, हज़रत उमर फुलां मुजाहिद के बाग की पहरादारी कर रहे हूँ। ये यहूदी कहता है मैंने जाकर देखा, कद काठ को, रुख अनवर को। देखो भाई एक बात सुनो, आखिर कुछ जाना तहा न जे को अल्लाह दे नबी खुदा को मंगे, वड्डे खुदा को वड्डा नबी कोई छोटी शाय मंग दे। बड़े अल्लाह से बड़े नबी ने बड़ी चीज़ मांगी।
चेहरे को देखता है, कहता है इसका मुकाबला करना सामने तो हमारे बस का रोग नहीं। बैठ गया। जब दोपहर का टाइम हुआ, हजरत ने चंद खजूरें खाई, मशकीज़े से पानी लिया और सो गए। कुदरतन उस दरख्त के नीचे सोए जिस पर छुप कर ये बैठा था कि अमीर उमर सोएंगे, मैं उतर कर फिर काम तमाम करूंगा। हजरत जनाब उमर सोए हुए हैं, सुभान अल्लाह। देखते हैं कि उमर सो गए, उतरूं, हमला करूं, लेकिन जब उतरने लगा क्या देखता है, जंगल का शेर या चीता है जो हजरत उमर की पहरादारी कर रहा है। औसान खता हुए, दिमाग ने जवाब दिए, कुव्वत हाथ धो बैठी, गिरा, धड़ाम से जमीन पर गिरा। इसके गिरने की आवाज हजरत उमर ने सुनी, आँख खुली, फरमाया मेरा वीर खैरियत तो है, गर्मी के टाइम कैसे आना हुआ? रो के कहते उमर मैं तेरा वीर नहीं, मैं तो तेरा कातिल हूँ। फिर तूने मुझे कत्ल क्यों नहीं किया? जी पक्का मेरा इरादा था, लेकिन जब मैं उतरने लगा मैंने देखा जंगल का शेर जनाब की पहरादारी कर रहा है। अमीर उमर कहते हैं शेर जंगलों में होते हैं, आबादी के अंदर कहाँ हैं? कहते ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने देखा है शेर आपकी पहरादारी कर रहा था। हजरत उमर कहते हैं दिल तो नहीं मानता, लेकिन चूंकि तूने कलमा पढ़ा है मैं तेरी तस्दीक करता हूँ। उलमा लिखते इतने तक अल्लाह ने उस दरख्त की शाखों को बोलने की तौफीक दी। अंदर से आवाज़ ही उमर ये आदमी सच कह रहा है, अंत तुहाफिज़ु दीनना व नहनु नुहाफिज़ुका। आप हमारे दीन का ख्याल करते हैं, हम खजाने गैब से तुम्हारी हिफाजत करवाते हैं। क्या सुनाऊँ तुम्हें हज़रत उमर के वाक़यात? अल्लाह अकबर। रात का टाइम है, पहरादारी कर रहे हैं, एक मकान के करीब गुजरे तो बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। फरमाया बीबी बच्चों को चुप करा, रात का टाइम है। जी चौकीदार साहब चुप करवाती हूँ। फिर वापस आए तो फिर रोने की आवाज़ आ रही थी बच्चों की। फरमाया मेरी बहन बच्चों को चुप करा। जी चौकीदार साहब चुप करवाती हूँ। जब तीसरी मरतबा आया और बच्चे रो रहे थे, अब ज़रा अंदाज मुबारक के अंदर सख्ती आई और हमें क्या वजह? सारे मदीने के बच्चे सो रहे हैं और तेरे बच्चे रो रहे हैं। उस औरत ने जवाब दिया चौकीदार तुझे पता नहीं ये कौन सा घर है और किसका घर है? ये एक बेवा खातून का घर है। मेरे सर पर मेरे खावंद का साया नहीं, कई दिनों से हमारे घर के अंदर खाने पीने का राशन नहीं है, मेरे बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। हज़रत अमीर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु काम गए सुनकर बैतुल माल का दरवाज़ा खोला, सामान खुर्द नोश उठाया, गुलाम असलम को साथ लिया, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई कौन? बहन दरवाज़ा खोल, तेरे बच्चों का खादिम तेरे दरवाजे पर है। अंदर तशरीफ ले गए। मई साहबा बापर्द एक तरफ, खुद आग जलाई, खाना तैयार किया और लुक़मे बना बना कर बच्चों के मुंह के अंदर दे रहे हैं। खातून खाना करीब आकर कहती है पता नहीं लोगों को क्या हो गया। अमीर उमर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर कहा पता नहीं लोगों को क्या हो गया। हज़रत उमर फिर भी खामोश रहे। जब उसने तीसरी मरतबा यही बात कही, अमीर उमर ने कहा क्या वजह? कहने लगी चौकीदार मैं हैरान हूँ कि बादशाह बनाने के काबिल तो तू था, लोगों ने खत्ताब के बेटे उमर को बादशाह बना दिया। क़यामत का दिन होगा, बेवा का हाथ होगा, उमर का गिरबान होगा, अल्लाह की दरबार के अंदर ले जाऊंगी। अल्लाह बैठता तेरे पैगंबर के मुसल्ले पर था और यतीमों बेवाओं का ख्याल नहीं करता था। उलमा लिखते हैं जिस तरह बच्चे बिलक बिलक के रोते हैं, यूं हजरत उमर हाथ बांध के बैठे हैं। फरमाते बहन क़यामत के दिन
मुस्तफ़ा के सामने शर्मिंदा ना करना। ये रात की तारीकी के अंदर जो तेरे बच्चों की खिदमत कर रहा है अमीरुल मोमिनीन उमर यही है। मेरे मोहतरम दोस्तों, खाना खिलाने के बाद बाहर आए। गुलाम कहते हो उमर एक बात तो बताओ। जनाब ने खाना बनाया, बच्चों को लुक़मे खिलाए, सारी बात समझ आ गई, लेकिन मैं ये नहीं समझ सका आप लुक़मा भी खिलाते थे और बच्चों के चेहरे को भी देखते थे। फरमाया गुलाम जब मैं अंदर दाखिल हुआ था बच्चे रो रहे थे, मैंने दिल से वादा किया था जब तक इन बच्चों को हंसता हुआ नहीं देखूंगा घर से बाहर कदम नहीं रखूंगा। हंसता हुआ देखा तो घर से बाहर कदम रखा। यह है नबी की तालीम का असर, यह है पैगंबर की तरबियत का असर, यह अल्लाह के नबी की सोहबत का असर। हाज़रीन मुकर्रम, मैं आपसे पूछता हूँ अपने ईमान को हाजिर करके जवाब देना, जो उमर उम्मत के यतीमों को रोता हुआ गवारा नहीं कर सकता, वो पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा को रुला सकता है? सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए फारूक आज़म आए, नमाज की हालत के अंदर आप पर हमला किया गया। 27 ज़िलहज को हमला करने वाला एक गुलाम है फेरोज, मसलकन मजूसी है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला करता है। नाम क्या है भाई? बोलो 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 और ज़रा ऊंचा। हज़रत उमर के कातिल का नाम क्या है? फेरोज। लिहाजा तुम अंगूठियों के अंदर ये फेरोज़ा ना पहना करो। ये निस्बत बड़ी गलत है। हमला किया जनाब उमर पर, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ख्मी हालत के अंदर घर मुंतकिल किया गया। अल्लाह कहने को बहुत बातें हैं, टाइम तकमील की तरफ रवा दवा है। अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया, फरमाया अब्दुल्ला जाओ अम्मी के पास। ये जो आयशा है ना, ये सबकी माँ है। उमर मुरादे पैगंबर है लेकिन आयशा उसकी माँ है। और अगर तुम बाज़ौक़ हो, सिद्दीक बाप ज़रूर है नसब के एतबार से, लेकिन ईमान के रंग के अंदर आयशा माँ है, सिद्दीक रूहानी बेटा है। निस्बत जो रसूलुल्लाह के साथ जुड़ गई। जाओ अम्मी के पास और कहो अम्मी सारी ज़िंदगी मैं यार से अलग नहीं हुआ, मेरा दिल चाहता है कि मरने के बाद भी हज़रत से जुदा न होऊं। ये जो हुजरा है जहाँ हुजूर अकरम आराम कर रहे हैं, अबू बकर सोए हुए हैं, ये आपकी मिल्कियत है। मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ कब्र की जगह मिल जाए। आखिर तक मजमा एक दफ़ा का सुभान अल्लाह, ताकि आप बेदार होकर मेरी बात सुने। ये मिल्कियत है आपकी और यहाँ मैं दफन होना चाहता हूँ। माशाल्लाह बड़ा इज्तिमा है। जब तुम नमाज के लिए खड़े होवोगे तो यहाँ जगह नहीं बनेगी। जिससे मेरी बात समझ आ रही है और जिसका यकीदा है कि हुजूर का रोज़ा जन्नत है, ज़रा एक दफ़ा हाथ खड़ा कर दे, अल्लाह गवाह हो जाए। देख लें भाई दाएँ बाएँ, कहीं अगर हाथ नीचा है तो देख लेना। माशाल्लाह, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। नबी का रोज़ा और ये मिल्कियत है आयशा की। मौलवी जन्नत मांगता है, पीर जन्नत मांगता है, ज़ाहिद जन्नत मांगता है, आबिद जन्नत मांगता है, वली जन्नत मांगता है, मुहद्दिस जन्नत मांगता है, मुफस्सिर जन्नत मांगता है, कुतुब अब्दाल जन्नत मांगते हैं। और जन्नत मिल्कियत है सैयदा आयशा की। इमामुल अंबिया ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। हर वो बंदा जो हज करके
करके आया है या उम्रा करके आया है, उससे पूछो। लिखा हुआ है हुजूर के रौज़े के साथ, बड़ी जली कलम के साथ, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। मेरे मिंबर से लेकर मेरे घर तक सारा बाग़े बहश्त। अब जरा बोलो हुजूर कहाँ आराम कर रहे हैं? थोड़ा ऊंचा और जरा ऊंचा। फरिश्ते सुन लें, अल्लाह गवाह हो जाए। हुजूर कहाँ आराम कर रहे हैं? सिद्दीक कहाँ हैं? उमर कहाँ हैं? अल्लाह ये आग के जनती हैं। कुरान कहते नहीं नहीं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जहाँ से किसी का खमीर उठाया जाता है उसे वहीं दफन किया जाता है। मालूम होता है ये तीनों आग के जनती नहीं, पैदा होने से पहले के जनती हैं, क्योंकि अल्लाह ने खमीर जन्नत की मिट्टी से उठाया था। हुजूर कहाँ हैं? अबू बकर, अमीर उमर। लोग कहते हैं यार जिथों का खमीर है उथे ही दफन थे। सारी जिंदगी पाकिस्तान में गुजारी, गया उम्रे पर, मदीने शरीफ की कबर मिल गई। पीछे बंदे आदे बैठ रहे यार बड़ा खुशकिस्मत हा जिथों का मियाँ खमीर होंगे उथे ही दफनी दे। जमिए पाकिस्तान के सवारी करन कबर बढ़ गए नजफ अशरफ। पीछे बंदे खुश थी के बैठे आदन यार जिथों का खमीर हा उथे ही दफन थे। मालूम होता है जहाँ का खमीर हो आदमी वो ही दफन होता है। नबी का रौज़ा जन्नत है तो हुजूर का खमीर जन्नत की मिट्टी से उठाया गया था। अबू बकर का खमीर, अमीर उमर का खमीर। अब हजरत कहाँ आराम कर रहे हैं? अबू बकर, अमीर उमर। तवज्जो करना, जो पाकिस्तान में रहे उसे क्या कहा जाता है? जो मुल्तान में रहे उसे क्या कहा जाता है? जो लाहौर में रहे उसे क्या कहते हैं? जो हैदराबाद में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? जो मुजफ्फरगढ़ में रहे उसे क्या कहते हैं? और जो जन्नत में रह रहा उसे क्या कहेंगे? हुजूर, अबू बकर, उमर। हज़रत उमर ने बंदा भेजा कि जाओ अम्मी को कहो ज़िंदगी भर यार से अलग नहीं हुआ, मरने के बाद मुझे कब्र की जगह दे दो। अम्मा जी फरमाती हैं ये जगह मैंने रखी तो अपने लिए थी, लेकिन मुझे उमर की वफा याद है। जब मेरे ऊपर तोहमत लगी थी सब एक तरफ थे, या रब मेरी तरफ था या उमर मेरी तरफ था। जाओ हजरत को कहो मैंने कब्र की जगह दे दी है। अब्दुल्ला बिन उमर आए और कहने लगे अब्बू बड़ा लजपाल घराना है नबूवत का, अम्मी ने कब्र की जगह दे दी। उस वक्त फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई फिक्र नहीं है, जीता था तो रोज़े नबूवत यानी कब्र पैगंबर सामने थी और मौत आएगी तो हुजूर अकरम के साथ मुझे मदफन मिलेगा। जनाब उमर का इंतकाल हुआ। हज़रत उमर की नमाज जनाजा हज़रत सुहैब रूमी ने पढ़ाई। हज़रत उमर को इमामुल अंबिया सरकार दो आलम की मईयत के अंदर रोज़े अनवर के अंदर दफन किया गया। मेरे दोस्तों, ये जो हुजरा शरीफा है इसके अंदर 3 कब्रें हैं, सैयदुल कौनैन की, जनाब अबू बकर की, हज़रत उमर की। एक कब्र की जगह बची हुई है। हुजूर ने फरमाया यहाँ ईसा इब्न मरियम आकर दफन होंगे। कौन दफन होंगे? बोलो बोलो बोलो, कौन आएगा? वह भी आसमानों पर है अलैहिस्सलाम, आएंगे हुजरा आयशा के अंदर दफन होंगे। बैठे कहाँ हैं? बोलो, कहाँ बैठे? आसमान। आएंगे कहाँ? ये आसमान दी शान सैयदा दे हुजरे को ज़्यादा हो गया, उथे ही बैठा न रहे।
इधर आसमान को छोड़ के आंदा पे दरिया आयशा ते मालूम थी ने ऊंदी शान घट आसमान दी ते हुजरा आयशा दी शान ज़्यादा है। अल्लामा समहूदी रहमतुल्लाह अलैह ने वफ़ा उल वफ़ा में लिखा है कि क़यामत के दिन हुजूर के रौज़े अनवर को ऐसे ही उठाकर जन्नत में रखा जाएगा और सारी जन्नत रश्क करेगी रौज़े अनवर के ऊपर। वहाँ आसूदा ख्वाब है। अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए और खुदा की बेशुमार रहमतें हूँ जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तुरबत मुक़द्दस सैयदुल कौनैन और हज़रत उमर अबू बकर सिद्दीक़ के ऊपर। ये हज़रत उमर का इंतकाल शहादत चूँकि यकम मुहर्रमुल हराम को थी, ये जुमा पहले अशरे में आ गया। मैंने अर्ज़ किया इंशाअल्लाह आइंदा जुमा इमाम आली मकाम राक़िब दोश नबूवत जिगर गोशाए बतूल हज़रत सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला उनकी अज़मत व शान और उनकी शहादत गुजारिश करूँगा। आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ज़रा जल्दी तशरीफ़ ले आएँ ताकि मज़मून की तकमील हो सके। आपने सुना होगा इसी हफ़्ते के अंदर अफवाज पाकिस्तान के चंद काबिल क़दर अशख़ास, वैसे तो अफवाज पाकिस्तान का हर बंदा काबिल क़दर है क्योंकि जो अपना कल हमारे कल के लिए कुर्बान करने के लिए हर वक्त खड़ा है उसका एक एक लम्हा काबिल क़दर है। हम रात को मीठी नींद सोते हैं, वो सरदों पर खड़े होकर हमारी पहरादारी करते हैं। हर आदमी उनका काबिल क़दर है। बहरहाल कुछ अफसरान और दीगर हजरात हेलीकॉप्टर के हादसे के अंदर शहीद हुए हैं। हम सब का हक़ है कि उनके लिए ईसाल सवाब करें। 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लो ताकि उनके रूह को ईसाल सवाब किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह जो कुरान करीम की तिलावत हुई है इसका सवाब तमाम मुसलमानों की अरवाह को पहुँचा। खुसूसियत के साथ इस हेलीकॉप्टर के अंदर हादसे के अंदर शहीद होने वाले अफवाज पाकिस्तान के अफराद की रूह को पहुँचा। अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। या अल्लाह उनकी रूहों को आला से आला जन्नतुल फिरदौस के अंदर मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, तमाम सिक्योरिटी इदारों की हिफाजत फरमा। या इलाहल आलमीन, या इलाहल आलमीन हम सब के साथ आफ़ियत का मामला फरमा। जो मुसलमान दुनिया से चले गए कब्रों को जन्नत का बाग बना। जो बीमार हैं शिफा नसीब फरमा। जो तंग दस्त हैं फराख दस्त बना। मुबारक टाइम है, जुमे के लम्हात हैं। दुआ फरमाए अल्लाह हमारे वतन को अमन व सलामती का गहवारा बनाए। अल्लाह हमारे मुल्क को दाखिली खारजी फितनों से महफूज फरमाए। अल्लाह मुहर्रमुल हराम के दिनों को खैर व आफ़ियत के साथ गुजार और हमेशा हमेशा मुसलमानों को भायाबंदी के साथ वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमा। ये भाई दुआ का कह रहे हैं, अल्लाह इनके उस आदमी को शिफा नसीब फरमा। और हमारे यहाँ साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौजी गुलाम हसन साहब, वो बाकायदा जुमे के हमारे मुक़्तदी हैं। कुछ अरसे से बीमार हैं, नहीं आ रहे। अल्लाह उनको शिफा कामिला आजिल नसीब फरमा। अल्लाह हमारी जायज़ हाजतें पूरी फरमा, बुरे इरादे रद्द फरमा। हमारा ख़ात्मा अल ईमान फरमाना मरते वक़्त कलमा तय्यबा ज़ुबान पर जारी हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिन अहबाब ने सुन्नतें पढ़नी है